लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोडाइफर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा देखें, हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आइसोटोप के बारे में। वहां पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते थे, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया आइसोबार के बारे में कि वो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। उसके बाद हमने आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस किया कि ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने आइसोडाइफर के बारे में डिस्कस किया कि ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनकी आइसोटोपिक एक्सेस वैल्यू सेम आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे। यहां पे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द स्पीशीज। अब यहां स्पीशीज से मुराद एटम भी हो सकता है, आइंस भी, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो। द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउन एज, इसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। अब यहां पे देखिए, फिर वही मैं बात कर रहा हूं कि स्पीशीज से मुराद एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हम यहां इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। लेकिन पहले आप एक चीज ध्यान में रखें, हमारे पास दो तरह के आयन होते हैं। यहां पे मैं इस तरफ लिख रहा हूं आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एक आपके पास होते हैं केटाइन। केटाइन कब बनते हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम केटाइन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है कोई एटम या मॉलिक्यूल। इसी तरह एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, तो उसके नतीजे में एनाइन बनते हैं। एनाइन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटाइन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, एनाइन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। तो ये अपने जहन में रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, खारिज किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज हो अगर किसी एटम के ऊपर तो इसका मतलब उस एटम ने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और वो एनाइन है। यहां पे मैं एग्जांपल्स लिखता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा, यहां पे C-4 या 4-, ठीक हो गया। या यहां पे देखें N3-, या यहां पे देखें O2-, या हम लिख देते हैं F फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं नियोन, या लिख देते हैं Na+ सोडियम आयन, या हम लिख देते हैं Mg मैग्नीशियम आयन। ठीक है, या हम लिख देते हैं Al3+। अब जितनी भी यहां पे मैंने एग्जांपल्स लिखी है ना, ये वाली एग्जांपल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की एग्जांपल्स हैं। कैसे कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कैसे सेम है, यहां पे देखें, हम देखते हैं कार्बन को देखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन एटम का। कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, 6 और -4 इसके ऊपर चार्ज है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर 4- आया। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पे इसके पास? 10 हो गए। आगे आ जाए,
N3 माइनस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, लेकिन यहाँ पे -3 चार्ज है। मतलब क्या, किसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए। मैंने अभी आपको बताया था जो एनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर 1 माइनस चार्ज है तो मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 माइनस चार्ज है तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 वहां पे माइनस चार्ज है तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे देखिए -3 है तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो 7 + 3 कितने हो गए, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर देखें यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मतलब 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 और ले लिए, कितने हो गए 10। फ्लोरीन का देखिए 9 + 1 9 + 1 10 हो गए यहाँ पे। नियोन का वैसे ही आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना एटॉमिक नंबर के बराबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ सोडियम के ऊपर देखें यहाँ +1 चार्ज है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक खारिज किया हुआ है, तो 11 में से 1 निकाल दो, कितने बचे 10। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किए हैं, तो इसका हो गया जनाब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, एटॉमिक नंबर 13 है ना, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे देखें +3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, खारिज किए, तो यहाँ पे इसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10 हो गया। तो ये देखिए इन तमाम के अंदर जो है ना, इन तमाम के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखिए नीचे, ताकि मजीद जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूं सिलिकॉन, सिलिकॉन 4-, या मैं लिख देता हूं P3-, या मैं लिख देता हूं S2-, या हम लिख देते हैं Cl-1, या लिख देते हैं आर्गोन, आर्गोन के बाद हम लिख देते हैं K+, या फिर हम लिख देते हैं Ca2+, या फिर लिख देते हैं Sc स्कैंडियम 3+। अब जरा गौर करें, इन सब के अंदर जरा गौर करें। सिलिकॉन देखें एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का 14 होता है, यानी कि 14 इसके पास इलेक्ट्रॉन है अपने एक एटम के पास, 4 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 14 अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं 4, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 18 18। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन और आगे, 15 + 3 कितने हो गए ये 18। सल्फर का अपना एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके ऊपर माइनस चार्ज है, 16 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 18। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1 इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे भी 18। आर्गोन का वैसे 18 होता है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने खारिज कर दिया, 19 - 1, तो यहाँ पे 18 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, 20 - 2 कितने हो गए यहाँ पे 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 21 - 3 कितना हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। तो इन सब के अंदर देखें, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या तो एटम हो सकती हैं या मॉलिक्यूल या आयन। अब तक हमने यहाँ पे जितने लिए ना, या तो एटम लिए, देखिए जैसे यहाँ पे नियोन ले लिया, आर्गोन ले लिया, या हमने यहाँ पे क्या लिए आयन लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, केटायन या एनायन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं जिसमें मॉलिक्यूल भी शामिल होंगे, लाइक जिस तरह देखिए यहाँ पे मैं आपको देता हूं H2S, ये एक मॉलिक्यूल है, या HCl, या आप ले लें यहाँ पे, फिर मैं आर्गोन लिख देता हूं, या आप ले लें SH-। अच्छा, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो भी या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जज़ब करते हैं बाज दफा, और मॉलिक्यूलर केटायन या मॉलिक्यूलर एनायन बन जाते हैं। ठीक हो गया। यहां पे देखें H2S, 2 यहां पे हाइड्रोजन के एटम, एक यहां पे सल्फर का एटम। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, क्योंकि एक एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन के पास,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे 18, ठीक हो गया। H2S के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। HCl में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, Cl के कितने इलेक्ट्रॉन है 17, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो यहाँ पे भी 18। आर्गन का वैसे ही आपको पता है एटॉमिक नंबर 18 होता है 18। SH में देखें सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर के। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ये 16 और 1 16 और 1 कितने हो गए ये 17। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है, ठीक हो गया। और ये मॉलिक्यूलर एनाइन है, तो 17 तो इनके अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन और लेके इन्होंने कर लिए 18 इलेक्ट्रॉन और बन गए मॉलिक्यूलर एनाइन, ठीक हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं NH2 माइनस, या मैं लिख देता हूं NH2 माइनस, या मैं लिख देता हूं NH3, या मैं लिख देता हूं यहां पे CH4, या मैं लिख देता हूं यहां पे OH माइनस, और आगे हम लिख देते हैं NH4, लिख दें NH4 प्लस, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। जरा देखें, गौर से देखें, यहां पे देखें नाइट्रोजन NH2 माइनस एनाइन है ये एक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर 1, मतलब एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 7 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे 2, 7 और 2 कितने हो गए 9, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं NH2 माइनस के अंदर नाइट्रोजन के 7 हाइड्रोजन का 1, ठीक है। 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 10। यहां आ जाए नाइट्रोजन के 7 हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो यहां 10 हो गए। यहां आ जाए CH4 में कार्बन का 6 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 कितने हो गए 6 और 4 कितने हो गए 10। यहां आ जाए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 9 हो गए, लेकिन एक इसके ऊपर माइनस चार्ज भी है, तो टोटल कितने हो गए 10। यहां पे आ जाए NH4 प्लस के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। टोटल इनके पास इलेक्ट्रॉन बनते थे 11, लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो इन तमाम के अंदर देखें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं। आजकल ना एक मॉडर्न डेफिनेशन आ रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, कि ऐसी स्पीशीज जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जा रहा है आजकल, ठीक है। लेकिन अभी वो इतनी फेमस नहीं हुई डेफिनेशन, ज्यादा यही चलती है, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, के वैलेंस शेल के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ना, उनको भी क्या कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। कि अगर वैलेंस शेल के अंदर सेम जो है वो क्या हो इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो, सेम जो है नंबर लिख लें यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इनकी एग्जांपल जो है ClO4 माइनस आप कंसीडर कर सकते हैं, इसके साथ BrO4 माइनस या IO4 माइनस, इन सब के वैलेंस शेल में जो है क्या कहते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेम ज्यादा हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए इस डेफिनेशन के ऊपर, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से।
अगर इसके मुतालिक कोई भी आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।